7 एक्शन। आतिशी जी, कई लोग ये मान रहे हैं संभावितों के नाम में सबसे पहले आप ही का चेहरा दिखाई दे रहा है कि आप सीएम बन सकती है, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। देखिए, अगर नैतिकता के तकाजे पर यह इस्तीफा होता तो ये इस्तीफा 177 दिन पहले जब वो जेल जा रहे थे तब देना चाहिए था, तब आप में से किसी को सीएम बनाते तो समझ में आता कि कुर्सी से मोह नहीं है। लेकिन अब जब वो चुनाव की मांग कर रहे हैं तब वो अपनी जगह किसी डमी सीएम को बनाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना, इसको कौन नैतिकता मानेगा? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए अंजना जी, अनैतिक तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो एक एक करके सारी विपक्षी पार्टियों को और उनकी सरकारों को खत्म करना चाह रही है, जो ईडी और सीबीआई को अपना राजनीतिक हथियार बना के पार्टियां तोड़ रही है, उनके सिंबल छीन रही है और सरकारें गिरा रही है, जो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके महाराष्ट्र में सरकार बनाती है, कर्नाटका में सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है, मणिपुर में सरकार बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाती है। अनैतिक ये है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि ईडी और सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं और उनको स्वतंत्र होना पड़ेगा और उनको अबव बोर्ड होना पड़ेगा। नैतिकता की बात आज भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि अनैतिक तो उनके सारे कृत रहे हैं आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए जैसे सख्त कानून में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई पे तमाचा मार दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका अपना दर्द है। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। जब ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके दिल में दर्द तो होता ही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत का फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों पे तमाचा मार दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर फैसला चाहिए तो दिल्ली के लोगों से चाहिए, उन दिल्ली के लोगों से चाहिए जिनके लिए उन्होंने दिन रात 10 साल काम किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, वरना उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने की कोई इच्छा नहीं है, यही उन्होंने कहा है। आतिशी जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? 2 दिन बाद इस्तीफा अंजना जी, दूंगा, विधानसभा ये पूछ रही है बीजेपी कि 2 दिन में ये क्या करना है? देखिए, ये तो अंजना जी बेचारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ग्रसित हैं। इनको अब ये भी पता है कि दिल्ली के लोग इस बात से नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करते रहे। तो पिछली बार तो शायद 8 सीटें आ गई थी, इस बार शायद वो भी ना आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है जो झलक कर आ रही है। पर कोई बात नहीं अजय आलोक जी, अगर 2025 के चुनाव में कुछ आप नहीं कर पा रहे दिल्ली में, तो 2030 के बारे में सोचिएगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली के लोगों को पता है कि उनके रिश्तेदार यूपी में भी रहते हैं जहां पे आपकी सरकार है, उनके रिश्तेदार हरियाणा में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं। उनको पता है वहां पे 8-8 घंटे बिजली कटती है, उनको पता है वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है, उनको पता है कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे सरकारी स्कूल बर्बाद है, सरकारी अस्पताल बर्बाद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कितने भी आरोप प्रत्यारोप कर ले, दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देने वाले। सही पकड़े हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते थे, बिल्कुल बने रह सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी पे पाबंदियां, परेशानियां कोई आज नहीं लगी हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उनके काम रोकने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई पाबंदी उन पर लगाई जा रही है। 2015 में फरवरी में 67 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने थे, फरवरी 2015 में। मई 2015 में केंद्र सरकार इलीगल नोटिफिकेशन लेके आ गई और उनकी पावर छीन ली। कई सालों तक लगातार कोई ऐसे एलजी, दूसरे एलजी, तीसरे एलजी जो उनके काम रोकते रहे, तब उन पे पाबंदियां लगी। 8 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद, जब अरविंद केजरीवाल चुनी हुई सरकार के हक लेकर आए सुप्रीम कोर्ट से, तो 8 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट की ऑर्डिनेंस लेके आ गए कि अरविंद केजरीवाल पे पाबंदी लग सके, वो काम ना कर सके। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?
आज तक इतनी पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें मिला लें, उनसे ज्यादा काम किया। आज भी अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। उनके पास अपने पास कोई विभाग नहीं है, वो अभी भी मंत्रियों को डायरेक्शन दे सकते हैं, वो अभी भी विधायकों को डायरेक्शन दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री के पास सिर्फ वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब को जानी होती हैं, जो साइन करने की भी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया है, क्योंकि उनके मन में यह सवाल है कि कहीं दिल्ली के लोग तो नहीं सोचते मैंने भ्रष्टाचार किया है, कहीं दिल्ली के लोग जिनके लिए मैंने सुबह से लेकर रात तक पिछले 10 साल से काम किया है, उन्हें मेरे पर शक तो नहीं है। इसीलिए वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी अंजना जी, आप पूरे देश के इतिहास में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा नेता हो जिसमें हिम्मत हो ये कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आप इस देश के इतिहास में मुझे कोई ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें हिम्मत है ये बात कहने के लिए। सही पकड़े हैं। हिम्मत चाहिए ऐसा चैलेंज देने के लिए। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसमें ये हिम्मत है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि अगर ईमानदार नहीं होते तो फ्री बिजली नहीं दे पाते, अच्छे काम नहीं कर पाते, मुनाफे का बजट नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे पाते। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अगर आप वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 सीट पर हरा दिया, और वो भी जब कांग्रेस से आपका गठबंधन था। तो अब तो करवा लेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव, कर दे इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। हम तो तैयार हैं, करवाए चुनाव। और चुनाव कराइए, जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने से कम समय है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है। अजय आलोक जी की पार्टी की जेब में बैठा रहता है चुनाव आयोग। वो चाहे तो आज घोषणा करवा दें, महाराष्ट्र के साथ कल घोषणा करवा दें, करा दें नवंबर में चुनाव। पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के बारे में क्या सोचती है। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि कानूनी बाध्यता हो जाती, मतलब वो संवैधानिक बाध्यता हो जाती, अगर आप विधानसभा भंग कर देते फौरन चुनाव हो जाता। देखिए, अजय आलोक जी परेशान हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दिया। पिछले 10 साल से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके सरकारें गिरा रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। ऑपरेशन लोटस के माध्यम से कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल में, मणिपुर में विधायक तोड़ तोड़ के जेल की धमकियां दे दे के इन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। अब यही प्रयास वो विपक्ष में की सरकारों के साथ कर रहे थे कि एक एक करके हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, इनके तोता मैना ने गिरफ्तार किया था, तो अगला नंबर ममता बनर्जी के था। ये ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते, ये सिद्धरमैया को गिरफ्तार करते, ये पिनरी विजयन को गिरफ्तार करते, ये स्टालिन को गिरफ्तार करते, सिद्धरमैया जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग साथ ही नहीं दे रहे आपका। एक एक करके आतिशी जी, कांग्रेस पार्टी साथ ही नहीं दे रही आपका। एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को, एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करते ये लोग। ये इनकी इच्छा थी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 7 महीने जेल से सरकार चलाई, बिल्कुल चलाई। अरविंद केजरीवाल जी आज भी जेल से बाहर निकलने के बाद सरकार चला सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये जानना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से कि क्या दिल्ली के लोगों को उन पर भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी पे भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनके काम पे भरोसा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है। अजय आलोक जी, आपकी पार्टी में होती हैं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, आप एक मुख्यमंत्री को अपने कह के देखिए कि उनमें ये हिम्मत है कि ये जनता में जाके कहें। इतने चुनाव आ रहे हैं, कहेंगे कि आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में कहेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो वरना मत दो? क्या कहेंगे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या कहेंगे आपके अलग अलग राज्यों के नेता? हिम्मत है क्या उनमें? नहीं है, क्योंकि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे एक एक इंसान को पता है कि कितनी भ्रष्टाचार है, कैसे पुल गिरते हैं, कैसे स्कूल टूटते हैं। Emotional damage।
ऐसे संकेत लग रहे हैं आपकी बात से कि सुनीता केजरीवाल के नाम पर मुहर लग सकती है। आतिशी जी प्लीज, अजय जी बीच में नहीं। जैसा मैंने कहा अंजना जी, विधायक दल की बैठक है, कल परसों में होगी, आपको सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप दोनों में ही इनकार नहीं कर रही हैं ना अपने नाम पर, लेकिन आपने कहा कि अगर कोई बनता है जो कि विधायक नहीं है तो 6 महीने के अंदर तो वैसे भी चुनाव होने 23 फरवरी को वैसे भी दिल्ली देखिए सरकार अंजना जी, टर्म पूरा देखिए अंजना जी, जो भी देखिए अंजना जी, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि विधायक दल क्या फैसला लेगा। तो आपके हर सवाल का जवाब यही है कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें निर्णय होगा कि अगला मुख्यमंत्री अभी लेकिन कौन कहा बनेगा। जा रहा है कि सबसे ज्यादा अरविंद जी आप ही पर भरोसा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मंत्रालय तिरंगा लहराने के लिए आपका नाम जेल से भेजना है एलजी को, और आपको अलॉटेड घर में मनीष जी रह रहे हैं, तो कई लोग ये मानते हैं जी अगर आप सबसे सुरक्षित अंजना रहेंगी। जी, खड़ा हूं अंजना CM जी के आप पर। सवाल पूछ रही हैं, जवाब दे रही हैं। पूछ रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? आप सवाल पूछ रही हैं कि जवाब दे रही हैं? मैंने तो आपको जवाब दे दिया है कि विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, जैसे फैसला होगा तो हम आपको भी बता देंगे। आतिशी जी, सबसे ज्यादा मंत्रालय संभालने वाले मंत्री के तौर पर अगला प्रश्न यह है, बीजेपी पूछ रही है, जिसे वो शीश महल कहते हैं उनके घर को, क्या वो घर भी खाली करेंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए अरविंद केजरीवाल जी अगर जब इस्तीफा अपना दे देते हैं तो उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री के पद से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हैं उनको बिल्कुल छोड़ेंगे। मतलब आप इसकी पुष्टि कर रही हैं कि वो घर भी छोड़ेंगे? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो उससे जुड़ी हुई सारी फैसिलिटीज छोड़ेंगे। फिर आप गुस्साइएगा मत, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जैसे आपको अलॉट हुआ सीएम डिप्टी सीएम का घर, वैसे ही सीएम का घर आपको अलॉट हो जाएगा और अरविंद जी उसमें रह पाएंगे। क्या ऐसी कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन के बाद इस्तीफा देने वाले हैं। एक बारी उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जब वो नहीं रहेंगे तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई कोई भी फैसिलिटीज अपने पास नहीं रखेंगे। करवाली बेइज्जती। चलिए ठीक है, अब वापस आते हैं बहस पे। आप तमाम मेरे मेहमानों को सवालों से दिखाइए। संतुष्ट, जवाबों से संतुष्ट नहीं रहती हैं अंजना जी। हाँ, मैं बिल्कुल पता ही नहीं चला। कुछ भी जवाब देती हूँ, आप बार बार वही सवाल पूछती रहती हैं। क्योंकि आपको मेरे जवाबों पर भरोसा नहीं है। मुझे ये पता करना था कि सीएम कौन अगला बनेगा, क्योंकि 2 दिन की बात है, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है, तो मैं ये मान रही हूँ कि आप लोगों ने डिसाइड किया होगा मिलके कि किसको अगला सीएम बनाना है। यूं ही इतना बड़ा दाव नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि चिंता तो ये भी होगी ना, एक हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन थे, एक चंपई सोरेन तो आपको भी खोजना है, विश्वास वाला, भरोसा वाला। देखिए हमारे यहाँ जो भी फैसला होगा वो विधायक दल ही लेगा। ये आपकी रची हुई मनोहर कहानी है कि पहले डिसाइडेड होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। विधायक दल तय करता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और वही व्यक्ति जाके फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए जो भी पत्र स्टेक क्लेम करते हैं। यही संवैधानिक प्रक्रिया है और यही संवैधानिक प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी का विधायक दल अपना निर्णय लेगा। ठीक है, वाओ ब्यूटीफुल। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो चूना लगा दिया।